प्रीलिम्स की आपकी ऐसी कौन सी तैयारी रहती थी कि जो आपका सर प्रीलिम्स निकल जाता था? उस वक्त से हम देख रहे हैं कि इतनी मेहनत करते हैं, हम थैंकफुल हैं, ये मेरा नाम बार बार लेते हैं। अच्छा, हाँ, ये निकला था मेरा मेंस। पहला मेंस निकला फिर इंटरव्यू हाँ हुआ, हाँ, पहला ही पहले। रहा। चैनल यूपीपीएससी डेली न्यूज़ आप जुड़े जानते हैं, यस देखते सर, हैं? हमेशा हमेशा सर इसको हमेशा। तैयारी करते रहे तो फिर प्री निकल जाता था मेरा, लगभग हर बार मेंस में रह जाता था मैं। क्या काम करते थे आप फादर साहब में? अब मैं बोरवेल कंस्ट्रक्शन में नमस्कार काम। दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, पीसीएस 2024 का अंतिम परिणाम आ चुका है और हमारे सामने है फराज अहमद भाई, जिनका यूपीपीसीएस में वर्क ऑफिसर की पोस्ट पे चयन हुआ है। सबसे पहले तो अपने चैनल की तरफ से इनको बहुत ढेर सारी बधाई व शुभकामनाएं देते थैंक यू हैं। सर, थैंक यू। हमारे जो व्यूअर्स हैं, फराज भाई, आप बताएं कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा है? सर जैसे मैंने अपने 10th सेंट फिडलिस कॉलेज से किया था लखनऊ में। हम्म, वहाँ पे मेरे 91% आए थे और 12th में मेरे 92% आए थे। हम्म, उसके बाद फिर मैंने सिविल इंजीनियरिंग करी है डीआईटी देहरादून से। उसमें मैंने सिविल इंजीनियरिंग की तो उसमें ऑनर्स मिला था। अच्छा। तो उसके बाद फिर मैंने सिविल इंजीनियरिंग तैयारी स्टार्ट करी थी, पर स्टार्टिंग में अपने फादर के साथ काम कर रहा था। तो तो फिर उस टाइम हो नहीं पाती थी तैयारी साथ साथ। तो फिर 2022 के बाद से मैंने सीरियसली फिर इसकी तैयारी शुरू करी। कहाँ से आया मोटिवेशन, मतलब क्या काम करते थे आप फादर साहब में? अब मैं बोरवेल कंस्ट्रक्शन में काम करता था अच्छा, उनके साथ। कहाँ से मोटिवेशन फिर अचानक से वहाँ कैसे आ गया कि भाई ये करना है, सिविल अ, सर्विस में आना? सर देखिए, जैसे सोसाइटी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सिर्फ क्रिटिसाइज़ करना तो कोई ऑप्शन नहीं है। सिर्फ आप ये ख़राब है, वो कोई तो ऑप्शन नहीं है। तो मुझे लगा उसके लिए कुछ करना भी चाहिए, ग्राउंड लेवल पे अगर मैं कर पाऊँगा वो तो अच्छा लगेगा उस चीज़ को हम्म, लेके। तो मैंने तैयारी स्टार्ट करी। स्टार्टिंग में सिलेबस बहुत अच्छा जी। होता है, तो सिलेबस की तैयारी स्टार्ट रही, फिर अच्छा लगा पढ़ते-पढ़ते, सारे हम्म, सब्जेक्ट्स थोड़े इंटरेस्टिंग लगने हम्म, लगे। तो फिर इसमें अच्छा लगने लगा, पढ़ाई भी इसकी अच्छी लगने लगी कि हम्म, लाइफ़ में कुछ इसकी इम्पोर्टेंस लगी मुझे इस चीज़ की। हम्म। तो फिर तैयारी करते रहे तो फिर प्री निकल जाता था मेरा, लगभग हर बार मेंस में रह जाता था मैं। या 2022 से लगातार मेंस दे रहा था मैं। तो अब कुछ कमियां रह जाती थी जिसकी वजह से एंड में मेंस नहीं क्लियर होता था। इस बार थोड़ा वर्क किया उस पे तो वो पे हो गया इस बार। तो ये आपका कौन सा अटेम्प्ट यूपीपीसीएस में मुख्य परीक्षा को लेकर रहा है और इंटरव्यू को लेकर के? सर पेपर तो दिए हैं, मतलब 2018 से मैं दे रहा हूँ पेपर, पर 2022 से मैं सीरियसली दे रहा हूँ। तो हम्म। उसके बाद मेरे लगभग सारे प्री निकले, फिर मेंस दिए मैंने, और पहला ये निकला था मेरा मेंस। पहला मेंस निकला फिर इंटरव्यू हाँ हुआ, हाँ, पहला ही पहले। रहा आपका यस जो है। सर जी, पहले ही रहा। चलिए, आपका माध्यम कौन सा रहा? मेरा इंग्लिश मीडियम था सर। इंग्लिश मीडियम रहा है। जी। लखनऊ में ही आपकी सारी शिक्षा दीक्षा हुई यहीं नहीं, पे? स्टार्टिंग में तो मैंने दिल्ली से करी तैयारी। हम्म, उसके बाद फिर लखनऊ आया तो मैंने फिर ऑनलाइन जो चैनल्स होते हैं उनसे पढ़ना स्टार्ट किया। फिर अभी जैसी काफ़ी कोचिंग मैंने करी है। अभी लेटेस्ट इस साल मैंने टेरा क्वेस्ट ज्वाइन किया था। तो टेरा क्वेस्ट का मैंने ऐसे प्रोग्राम ज्वाइन किया, उनकी रट्टामार सीरीज़ होती है वो ज्वाइन किया मैंने। तो उससे काफ़ी हेल्प मिली इस साल मुझे सर। तो सिविल सर्विस में आप आए जब, तो आप आते ही कहीं कोचिंग वगैरह ज्वाइन किए या खुद से ही तैयारी करना नहीं शुरू सर, किया? स्टार्टिंग तो मैंने कोचिंग करी थी, क्योंकि आईएएस की तैयारी भी शुरू में कर रहा था मैं। तो मैंने विजन आईएएस की थी। तो उसके साथ फिर उनका ऑप्शन नहीं होता है, तो हम्म, ऑप्शन में थोड़ी दिक्कत होती थी मुझे। तो उसी में नंबर भी कम आते थे तो हो नहीं पाता था इस वजह से। हम्म। और फिर उसी के साथ साथ जब थोड़ा सा लगा कि फिर पीछे भी साथ साथ देता रहता था मैं। तो फिर जब साथ साथ दोनों चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही थी तो फिर मैंने फिर शिफ्ट कर दिया यूपी पीसीएस को। हमारा चैनल यूपीपीएससी डेली न्यूज़ आप जुड़े जानते हैं, यस देखते सर, हैं? हमेशा हमेशा सर इसको। हमेशा। हाँ बिल्कुल फॉलो करता, लगातार ही फॉलो करता रहा मैं जी, उसको। जी, ऐसा जी। कोई दिन नहीं हुआ मैंने अपडेट्स ना ली हो उस चीज़ जी, को लेके। जी, जी, तो बहुत मैंने बहुत ज़रूर अपडेट्स लिए हैं सर बहुत उसके। बहुत धन्यवाद। अच्छा ठीक है, हम ये जानेंगे घर में कौन कौन है, क्या है, कैसे, मतलब कुछ थोड़ा बताएं कुछ। सर जैसे मेरी मम्मी थी, उनका कोरोना में डेथ हो गई थी। हम्म, तो पापा हैं, पापा यहाँ नहीं रहते हमारे साथ, बाहर रहते हैं वो। हम्म, और मेरी वाइफ है मेरे हम्म, साथ, अभी हम्म, बेबी हुआ मुझे, वो है मेरे साथ। हम्म, तो और लेकिन मेरे सास ससुर हैं, वो लोग आते रहते हैं कभी कभी। हम्म। तो सपोर्ट, जैसे सपोर्ट की अगर बात करेंगे तो मेरी वाइफ ने बहुत सपोर्ट किया जी, सर, मुझे जी, बहुत बिल्कुल। ज़्यादा हम्म, सपोर्ट किया है। हम्म, तो उसी की वजह से मैं बन पाया हूँ आज, क्योंकि अगर फैमिली में मतलब दिक्कत रहती, पढ़ाई में ना हो पाता तो हाँ, बड़ा दिक्कत रहती है। उसने बहुत मुझे बहुत। हमेशा बहुत सपोर्ट किया है। चलिए, अभी हम भाभी जी से बात करेंगे जो है थोड़ा सा, जी 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 जी, बिल्कुल कि सर। कैसे सपोर्ट किया उन्होंने, ताकि आपकी इस वीडियो को देख के और जी। पति पत्नी और पत्नी पति को, पति पत्नी को कह सकेंगे भाई देखो जो है कि यस लोग सर। सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद लेकिन भी बन पाते हैं हाँ, लोग। उसके हाँ। बाद ही बन पाते हैं लोग जो है, हम्म। ये सबसे सही बात है। काफ़ी लोग आप लगातार इंटरव्यू देख रहे होंगे। अच्छा, हमारे जो व्यूअर्स हैं इनको आप बताएं, यस सर। जैसा आपने शुरू में बताया कि मेरा प्रीलिम्स निकल जाता था, यस सर। तो प्रीलिम्स की आपकी ऐसी कौन सी तैयारी रहती थी कि जो यस आपका सर। प्रीलिम्स निकल जाता था? क्या स्रोत रहते थे, क्या स्ट्रेटजी आपकी रहती थी? सर जैसे प्रीलिम्स तो मैंने ऐसी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चैनल है, उससे मैं करता था तैयारी। उनके नोट्स होते हैं, मैं उसी से पढ़ता था लगभग। और ऐसा मुझे कभी लगा नहीं कि मेरा प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। मतलब मुझे पेपर दे के भी लगता था, और कट ऑफ जब आता था या फिर मैं लगाता था अपने नंबर, तो लगता था। और जैसे करंट अफेयर्स में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देता था।
और जैसे ही मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करता था प्रीलिम्स की, तो उससे जब मेरे गलत होते थे आंसर, तो मुझे पता लगता था किस किस फील्ड में मैं गलत जा रहा हूँ, तो मैं उसको ज़्यादा पढ़ता था थोड़ा। तो प्रीलिम्स ठीक रहता था, प्रीलिम्स में ऐसी कोई खास दिक्कत लगती नहीं थी मुझे, हो जाता था वो मेरा। मेंस में दिक्कत आती थी थोड़ी सी, तो जैसे मेंस में फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी मैंने उनकी, टेराक्वेस्ट की करी, फिर टेराक्वेस्ट में मेरे ऐसे जैसी हमेशा से मेरी प्रॉब्लम रही ऐसे की। तो ऐसे प्रोग्राम में मैंने कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स भी देखे, पर मुझे मतलब नंबर नहीं बढ़ते थे मेरे, दो मेंस दिए मैंने, तो उसमें मेरे अच्छे नंबर नहीं आते थे। तो फिर मैंने जब इनकी ज्वाइन की ऐसे ऐसे सीरीज़, तो वो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। तो मैंने इनकी ज्वाइन करी है, तो उससे मेरे इस बार अच्छा ऐसे हुआ, तो उसमें ऐसे टेराक्विस्ट के। टेराक्वेस्ट का जो ऐसे अच्छा, सीरीज़ है इनकी, ऑनलाइन। ऑनलाइन। अच्छा, ठीक है। तो अब हमको आप सीक्वेंस से हम्म हम्म मुख्य परीक्षा के लिए आपका हम्म। हिंदी और ऐसे कैसे आप किए जो है? सर ऐसे तो मैंने बताया टेराक्वेस्ट से मैंने किया है। हिंदी की मैं नॉर्मल स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, हम्म। मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका, पर मैं उसी से पढ़ा था, मैंने नोट्स अपने बनाए थे। आदित्य से, पीएन पांडे से। पीएन पांडे से मैंने पढ़ा था। जी जी। तो पीएन पांडे से मैंने पढ़ा था, उसी के सारे सारे कुछ उसी से किया था। अब इंग्लिश मीडियम हूँ मैं, तो थोड़ा हम्म दिक्कत थी मेरे लिए। हम्म तो जो जो मेरे वीक पॉइंट्स है, ऐसे आपके गद्यांश है, उस पर थोड़ा ज़्यादा मैं वर्क करता था। हम्म और बाकी जैसे मुहावरे हैं, उस पर हम्म मल्टीपल रिविजन्स करता था मैं, तो हम्म। वो उसके हो जाता था। और जीएस 1 2 के क्या सोर्सेज सब वो आपके तो रहे? मैंने जैसे नोट्स बनाए थे जी, अपने, कहाँ से? जब मल्टीपल कोचिंग सोर्सेज से। आपने की थी पहले ही उसके कुछ उसके भी थे, हाँ उसके हाँ। आगे मैंने मेन तो इनसे टेराक्वेस्ट से ही किया है। हम्म और इसके बाद जैसे ही कोई नई चीज़ करंट अफेयर्स होती थी, हम्म वो मैं उसको अपडेट कर देता था। हम्म मैंने अपने नोट्स बस थोड़े कंसाइज बनाए हुए थे, हम्म कि नोट्स को मैं जैसे ही पढ़ पाऊँ जल्दी। अब हम्म जैसे टाइम लग जाएगा आपको, हम्म 4 महीने हैं मान लो, अगर मैं 4 बार रिवाइज करना चाहता हूँ, हम्म। तो मैं एक बार, एक महीने में मेरा पूरा सिलेबस हो जाए। हो तो मैं उनको काफ़ी कंसाइज बना लिया था जी। मैंने उनको, और मेरे नोट्स ही थे जिसकी वजह से हुआ है मेरा, क्योंकि हम्म। मेरी जैसे पिछले में नोट्स शायद थोड़ी कमी रह जाती थी। 2 साल से मैं सेम नोट्स से पढ़ सेम रहा था। नोट्स बनाना। और 2023 का भी मेंस मैंने दिया था, उसमें मेरे 717 अराउंड आए थे शायद अभी 25 का भी मेंस आपने दिया अभी है? भी दिया मैंने। पूरा दे लिया है? पूरा दे रिजल्ट लिया आने के सर। बाद पेपर छोड़ा नहीं आपने? नहीं सर, दे छोड़ने जा रहा था मैं, हाँ हाँ, छोड़ने जा रहे पर हैं। फिर मैंने सोचा दे लेते हैं, जब आए अच्छा, हैं तो तो फिर। कैसा लग रहा था जब, क्योंकि शायद जीएस 1 2 का ही पेपर चल रहा था? नहीं, मैंने जब दिया सर, तो ऐसे का और हिंदी का हो गया था हो मेरा। चुका था, तो जीएस 1 का ही पेपर था ना जी अगले जी दिन, जी जी जी। जो 12 बजे हाँ रिजल्ट हाँ आना हाँ था? हाँ, वही था। तो रिजल्ट आ गया उसी दिन, आपको पता चल गया आप अधिकारी बन गए? हाँ फिर हाँ। पेपर में गए देने, तो कैसा लग रहा था? खुशी लग रही थी कॉन्फिडेंस यार, आ रहा था अधिकारी थोड़ा। बन गया हूँ मैं ना? हाँ, थोड़ा हाँ कॉन्फिडेंस आ हाँ रहा था, बहुत अच्छा लग भी हाँ। रहा था, तो और अच्छा ही हुआ पेपर जैसे। छोड़ने का मन ज्यादा कर रहा हो कि जल्दी घर चले, हाँ हाँ सबको हाँ बताएं, हाँ? हाँ, बहुत। अरे सब लोग तैयार इंतजार ही कर रहे सेंटर थे कहाँ पूरा। था आपका? मेरा प्रयागराज में था। अच्छा, और प्रयागराज में। कॉलेज मुझे याद नहीं आ रहा चलिए, कौन कोई सा है। नहीं, अब तो कॉलेज। सब भूल ही गए, अब तो हाँ भूल हाँ ही हाँ गए, हाँ तो हाँ। सब भूल गया। नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा। हम लोग थे जीएस 1 का, आप बता रहे थे, हाँ। और 2 का बताइए क्या सोर्सेस थे? सर GS1 टू GS4 मैंने सारे एक ही, मैं मल्टीपल देखे थे, हम्म। नोट्स मैंने कंसाइज बना लिए थे अपने। अच्छा। और मैं सिर्फ करंट अफेयर्स का उसमें वैल्यूएशन करता था, बाकी जो मेरे मेन पॉइंट्स थे उसमें मैं से जैसे एग्जाम्पल्स लिखता था। हम्म। और मेरी ऐसे पिछले अटेम्प्ट से ये गलती रही है ना, कि जैसे मैंने पॉइंट्स लिखे, तो मैं पॉइंट्स को कभी सपोर्ट नहीं करता था किसी एग्जाम्पल से, हम्म या फिर डायग्राम ज़्यादा नहीं बना पाता हम्म था मैं। तो मैंने कोशिश करी थी इस अटेम्प्ट में, मैं अगर पॉइंट लिख रहा हूँ तो उसको किसी चीज़ से बैकअप करूँ। अगर मैंने पॉइंट्स लिखा है तो उसे किसी स्टैट से करूँ, या फिर किसी रिपोर्ट से करूँ। उसको मैंने इस बार ध्यान दिया था, तो मैंने जितने भी अगर मैंने हम्म 5 पॉइंट लिखे हैं, तो मैंने हम्म। उसके एग्जाम्पल ज़रूर दिया इस पर। तो आप 1 और 4 का बताए हैं, यस सर। और 2 और 3 का? वही सेम है सर। सेम ही प्रोसेस। लगभग सर, मैंने मल्टीपल सोर्स लिए थे, हाँ, सब थे खुद के टेराक्वेस्ट। नोट्स बनाए थे? हाँ, टेराक्वेस्ट से भी लिया था, एक हम्म, शून्य आईएएस कोचिंग आती है, जी जी। उनके नोट्स मैंने लिए थे। ठीक ठीक ठीक। मल्टीपल सोर्सेज मैंने बनाए थे। मल्टीपल सोर्सेज बनाए, तो चलिए ठीक है, ये 1 2 3 4 हो गया। हाँ। स्पेशल में यूपी 5 और 6 के लिए क्या आपके सिर्फ धी पढ़ी थी रणनीति? मैंने जेआईएस की। जेआईएस की सिर्फ आपने बुक 5 थी। और 6 बुक सिर्फ ली बुक थी? पढ़ी थी मैंने उनकी। पूरी बुक पढ़ डाली थी? पूरी बुक पढ़ी पूरी थी। सिलेबस टॉपिक वाइज? पूरे टॉपिक वाइज। अच्छा, उसके नोट्स भी बनाए थे? हाँ, नोट्स बनाए थे, पर उनकी बुक से ही बनाया था मैंने, कोई और चीज़ यूज़ नहीं और करी नहीं थी। बनाया था? अच्छा, आपसे एक महत्वपूर्ण चीज़ ये जानना चाहेंगे, जैसे यस सर। आपने इसके पहले भी यूपीपीसीएस में मुख्य परीक्षाएं दी हैं, यस सर। और आप उसमें सफल नहीं हो पाते थे। इस यस बार सर। आप सफल हुए, इंटरव्यू यस तक सर। पहुंचे, अंतिम परिणाम में भी आपका नाम रहा। यस सर। तो उस बार जब मुख्य परीक्षा में जो प्रश्नों के प्रारूप रहते थे, जैसे जैसे 150 क्वेश्चन के जो प्रश्न रहते थे, 150 यस सर। शब्दों के जो यस। रहे, यस सर। 200 शब्दों के, हुँ। उस समय कैसा लिखते थे और इस समय कैसा लिखे, कि क्या परिवर्तन किया कि इस बार आपका मुख्य परीक्षा निकल आया जैसे क्या? सर पहले तो मैं ये गलती करता था, शायद मैं मतलब 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते थे, जी। 150 वर्ड्स वाले, वो पहले करता था मैं। हम्म, तो जाते-जाते 19 आखिरी के 3-4 क्वेश्चन मेरी क्वालिटी लो हो जाती थी जी। बहुत। तो इस बार मैंने पहले तो वही ढाई वो मतलब 12 मार्क्स वाले किए, हम्म उसके बाद मैंने आखिरी में वो 8 मार्क्स वाले किए। हम्म और लास्ट अटेम्प्ट जैसे बताया आपको, पहले मैं सिर्फ पॉइंट्स लिख देता था, हम्म एकदम मतलब वेग पॉइंट्स होते थे, मतलब नॉर्मल कोई स्टैंडर्ड जनरल फैक्ट्स लिख लिए, कोई फैक्ट से मैंने उसको बैकअप नहीं करता था। हम्म डायग्राम भी बहुत नॉर्मल रहते थे।
इस बार मैंने सबको मतलब बैक भी किया है पॉइंट से, एग्जाम्पल भी दिए हैं, डायग्राम्स भी बनाए थे मैंने, मतलब अपनी तरफ से मैंने कोशिश करी थी जो मैंने गलतियां करी है वो वापस से इस बार ना करूँ ना मैं। कर पाए जो है। यस तो सर। प्रारूप वगैरह आपके मैक्सिमम ये कोशिश रहती थी कि पूरा प्रश्न हम जितने शब्दों तक है वो पूरा पेज भर पूरा दें। नहीं, पूरा पेज तो नहीं जैसे भरते थे, मतलब हाँ, जैसे 3 पेज मिलते हैं आपको 12 नंबर के लिए, तो 2.5 पेज के मतलब आसपास रहता था मेरा, फुल हम्म। नहीं हो पाता था, थोड़ा सा छोड़ता था मतलब। अच्छा। जैसे ही फ्लो चार्ट बन जाते थे तो पेज थोड़ा एंड तक चला जाता था, हम्म वरना अगर डेटा होता था मतलब नॉर्मल लिखने का हम्म। होता था तो फिर ढाई तक खत्म हो जाता था। अच्छा ठीक है। तो अभी अगर हमारे व्यूअर्स साथ में आप शेयर करें, वर्क ऑफिसर की पोस्ट है, पहली बार आई है, कुछ यस इसके सर। विषय में आपने जानकारी कहीं बटोरी है क्या, कैसे है? हाँ सर, मैंने करी है इसमें, जैसे डेवलपमेंटल जो स्कीम्स होती हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये हम्म। पोस्ट होती है, पंचायती राज डिपार्टमेंट से ये मतलब अटैच्ड है पोस्ट। जी और अच्छी पोस्ट है बहुत ज़्यादा, तो मैंने इसको अपनी उसमें प्रेफरेंस लिस्ट में भी काफ़ी ऊपर रखा था, थर्ड जी पे रखा था मैंने जी जी इसको, जी मतलब मैं बनना चाहता था ये। जी जी। तो फाइनली वही आ गई तो उसको कर लिया मैंने। तो आप फराज भाई की वाइफ हैं जो हैं, और उनका कहना था कि बगैर इनके साथ के मेरा ये सफलता मतलब हो नहीं पाता, इनका बहुत बड़ा योगदान है। एक पत्नी होने के नाते मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ कि कैसे आपने सपोर्ट किया, क्या आपको कहीं पहले से सिविल सर्विस में आपकी कहीं रुचि थी, या किस प्रकार से आपकी इनको अधिकारी बनाने में लगे थे, क्या क्या था आपका मोटिव? नहीं, पहले तो हम आरओ की तैयारी कर रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे, पर मेरा नहीं हो पाया। अच्छा। लास्ट अटेम्प्ट जो हमने दिया वो मेरा मतलब बहुत अच्छा होता, पर वो पेपर शायद लीक हो गया तो उसकी हम्म। वजह से हो नहीं पाया था मेरा। जी फिर इनके साथ मतलब जब से हम हैं तब से उस वक्त से हम देख रहे हैं कि इतनी मेहनत करते हैं, हम थैंकफुल हैं, ये मेरा नाम बार बार लेते हैं, अच्छा। पर इतना कुछ नहीं किया, बस ये पढ़ते थे तो हम कोई चीज ऐसा नहीं करते थे कि जो इनको डिस्टर्ब करे, जी जी। कुछ भी नहीं मतलब करते थे। कहीं न कहीं आप सिविल सर्विस से जुड़े थे, इस वजह से हाँ, आपको पता था कि पता इसका था क्या कि रुतबा है, क्या कैसे? हाँ। रुतबा हमें कोई मतलब नहीं था अच्छा, रुतबा अच्छा, से, अच्छा, हमें बस ये था कि ये बहुत तेज हैं, अच्छा। बहुत स्टडी में इनके बहुत ज्यादा, और ये सही जगह पे इनको लगाया हाँ, जाए। बस, और हम चाहते थे कि ये अधिकारी इनका मन है तो ये हुँ, अधिकारी ही बने, चलिए। क्योंकि लोग बहुत इनको लगता बहुत अंडर एस्टिमेट करने लगे थे तो जी, 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 कि जी। अब इनका नहीं होगा, या जी, जी, जी। बहुत ज्यादा मतलब जी। टॉन्ट कोई कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, तो उस वजह से हम लोग बस यही सोचते थे कि कैसे भी इनको यही चलिए, चाहिए। बहुत भाग्यशाली हूँ, बहुत ही कम पतियों को ऐसा मौका मिल पाता है, और हमारे वीडियो को देख कर के भी तमाम ऐसे पत्नियाँ पति को और पति पत्नी को कहेंगे, देखते हुए कि देखो वो और कितना ये सपोर्ट कर पूरी रहे थे। इनकी जितनी भी इतने 4 ईयर हम लोग का मतलब हुँ, शादी का हो हुँ, चुका है, हुँ। और इतना इन्होंने हमने इनका अगर सपोर्ट किया है जी, तो ये अपनी स्टडी के साथ जी। इन्होंने हर चीज मेरे लिए किया है, जी, जी, जी। मतलब मार्केट ले जाना या हाँ, फिर कुछ भी हुँ, हुँ, हुँ। मेरा मतलब वो होता जी, आइसक्रीम जी, खिलाना जी, है तो जी, जी। अपनी पढ़ाई के साथ इन्होंने जी, मैनेज जी, किया। जी, जी। अच्छा, चलिए, बहुत-बहुत बधाई आपको, और बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने भी समय दिया हमारे लिए जो है। थैंक यू। थैंक यू। तो जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों ने देखा कि आपकी वाइफ आई थी और उन्होंने बताया कि कैसे इनके साथ वो संघर्ष जर्नी में रही थी, और आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। ये थैंक बहुत यू ही सर। कीमती समय आपने हमारे व्यूअर्स के लिए दिया थैंक है यू सर। और थैंक यू। हमारे लिए दिया है। भविष्य के लिए आपको बहुत ढेर सारी बधाई व थैंक यू शुभकामनाएँ सर। जो है। थैंक यू। थैंक यू। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल नया रहो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती विभाग की तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट, साथ ही में से टॉपर्स मोटिवेशन वीडियो आप लोगों से मिस ना होने पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।